फैक्टिवर्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहला काम क्या किया? शायद व्हाट्सएप खोला और दोस्तों को मैसेज भेजा, या फिर इंस्टाग्राम पर नई रील्स देखी। कभी कभी यूट्यूब पर किसी पसंदीदा व्लॉगर का वीडियो या किसी फिल्म का ट्रेलर भी देखा। हमारी जिंदगी आज कितनी गहराई तक इस डिजिटल दुनिया से जुड़ चुकी है ना? दुनिया के किसी भी कोने में जो कुछ भी होता है वो हमारी उंगलियों की नोक पर पल भर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी धरती पर इसी 21वीं सदी में एक ऐसा देश भी है जहां लोग इंटरनेट शब्द तक नहीं जानते, जहां बाहर की दुनिया कैसी है इसकी कोई जानकारी ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? समय जैसे दशकों पहले जाकर थम चुका हो, ऐसे ही एक देश के भीतर की सच्चाई जानने के लिए हम आज निकल रहे हैं। जी हाँ, हम पहुंचने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे अलग थलग पड़े देश उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में। सबसे पहले इंटरनेट की बात करें। उत्तर कोरिया के आम लोगों के लिए दुनिया का इंटरनेट उपलब्ध ही नहीं है। इसका मतलब है उनके पास ना गूगल है, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना अमेज़न, कुछ भी नहीं। इसकी जगह वहां सरकार के नियंत्रण वाला एक इंट्रानेट है जिसका नाम है क्वांगम्योंग। ये एक तरह की डिजिटल दीवार है। इसमें गिने चुने वेबसाइट ही उपलब्ध हैं, जैसे सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA, पार्टी अखबार रोदोंग शिनमुन, किम इल सोंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और एक कुकिंग साइट। हर क्लिक पर सरकार की नजर रहती है, यानी ज्ञान के महासागर से बस सरकार कुछ बूंदे छांटकर जनता तक पहुंचाती है। लेकिन इंसान की जानने की प्यास को यूं रोकना आसान नहीं। यहीं पर काला बाजार काम आता है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर की दुनिया की फिल्में और संगीत देखते हैं। चीन की सीमा से चोरी छुपे लाए गए USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड वहां किसी खजाने से कम नहीं। एक USB की कीमत कई महीनों की तनख्वाह जितनी हो सकती है। रात के अंधेरे में दरवाजे खिड़कियां बंद करके, मोटी रजाई में छुपकर, आवाज दबाकर वे हॉलीवुड फिल्में या साउथ कोरियाई ड्रामे देखते हैं। लेकिन पकड़े जाने पर सजा बेहद खौफनाक होती है। विदेशी फिल्म बेचने पर मौत की सजा तक हो सकती है और देखने पर सालों तक लेबर कैंप में जबरदस्ती काम करना पड़ सकता है। फिर भी जैकी चैन की एक्शन फिल्में, बॉलीवुड की रंगीन दुनिया और साउथ कोरियाई सीरियल्स का रोमांस देखने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्योंकि उन्हें ये जानना है कि उनके संसार के बाहर भी एक और दुनिया है। अब जरा व्यक्तिगत जिंदगी पर आते हैं। आपके बालों का स्टाइल कौन तय करता है? आप खुद। लेकिन उत्तर कोरिया में ये तय करती है सरकार। विश्वास करना मुश्किल है, पर हर नाई की दुकान पर सरकार द्वारा स्वीकृत 28 हेयर स्टाइल का चार्ट टंगा रहता है, 14 पुरुषों के लिए और 14 महिलाओं के लिए। इन्हीं में से एक चुनना अनिवार्य है। पुरुषों को सैन्य अंदाज वाला छोटा बाल रखना पड़ता है। विवाहित महिलाएं बाल छोटे रखेंगी और अविवाहित महिलाएं थोड़े लंबे रख सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, किम जोंग उन का हेयर स्टाइल किसी को रखने की इजाजत नहीं। कपड़े पहनने पर भी पाबंदियां हैं। ब्लू जीन्स, टाइट ड्रेस, इंग्लिश लिखे टी-शर्ट और महिलाओं के लिए घुटने से ऊपर की स्कर्ट सब मना है। यानी व्यक्तित्व की कोई स्वतंत्रता नहीं। सभी को सरकार के बनाए सांचे में ढलना होगा। सफर पर भी रोक है। देश के भीतर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी ट्रैवल परमिट जरूरी है। पड़ोसी कस्बे में रिश्तेदार से मिलने जाना हो तो भी अपने बॉस और पार्टी नेता की अनुमति चाहिए। क्यों? ताकि राजधानी प्योंगयांग की चमक दमक और बाकी इलाकों की गरीबी लोग आपस में ना देखें, कोई सरकार के खिलाफ सोच ना पाए और सबसे बढ़कर कोई देश से बाहर ना निकल सके। ये देश नहीं बल्कि 2.5 करोड़ लोगों की एक विशाल जेल है। इस जेल के कानून बेहद डरावने हैं। सबसे भयानक है 3 पीढ़ी की सजा का कानून। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ अपराध करता है तो सिर्फ वो ही नहीं, उसके बच्चे और उनके बच्चे 3 पीढ़ियां सजा भुगतेंगी। जरा सा पॉलिटिकल विरोध करने पर भी पूरे परिवार को क्वान ली सो नामक लेबर कैंप भेज दिया जाता है। ये कैंप किसी नर्क से कम नहीं। भूख, जानलेवा मेहनत और गार्ड्स की बर्बरता से ज्यादातर लोग वहीं मर जाते हैं। इस कानून की वजह से लोग अपने ही पिता या बेटे को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाते, ताकि परिवार की अगली पीढ़ी बच सके। यही वजह है कि उत्तर कोरिया में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता।
ये डर बचपन से ही उनके खून में उतारा जाता है। वहाँ के बच्चे स्कूल में इतिहास और गणित के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि किम जोंग उन इंसान नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों वाला देवता हैं। किताबों में लिखा होता है कि वे लोगों के विचार पढ़ सकते हैं। उनका जन्म इंद्रधनुष के नीचे हुआ था। 3 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख लिया था। हर घर, दफ्तर, स्कूल और रेलवे स्टेशन में किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें लगाना अनिवार्य है। उन तस्वीरों पर धूल जमना भी अपराध है। उन्हें साफ करने के लिए हर घर में एक विशेष कपड़ा रखा जाता है। जब दुनिया 2025 में है, उत्तर कोरिया अब भी अपना खुद का जूचे कैलेंडर मानता है। इसका पहला साल 1912 है, किम इल सुंग का जन्म वर्ष, यानी आज उनके हिसाब से ये 114वां साल है। चुनाव एक मजाक है। 100% मतदान और 100% वोट एक ही उम्मीदवार को। वोट ना देना देशद्रोह है, इसलिए जान बचाना है तो सब वोट डालते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी पसंद की फिल्म देखें, पसंद के रंग की जीन्स पहने या बिना रोक टोक किसी शहर की यात्रा करें, तो एक पल याद कीजिए कि ये छोटी सी आजादियां भी किसी के लिए सिर्फ सपना है। उत्तर कोरिया के लोग इन चीजों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। लोहे की एक बड़ी दीवार और डर की जंजीरों के पीछे बाहर की दुनिया कैसी है, ये जानने की उनकी खामोश तड़प शायद हमें सुननी चाहिए। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी जानकारियों से भरे वीडियो जल्द ही आएंगे।